हमारे चैनल में। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार झा है। मैं +2 परियोजना बालिका उच्च विद्यालय से अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक हूँ। मैं इस बार शिक्षकों के विशेष इच्छा पर, क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत लंबे समय से हम काम किए हैं, उन लोगों के हित में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मुझे इस बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी के लिए हमें आग्रह किया। मैं उन लोगों का ये जो आग्रह था उसको मैं टाल नहीं पाया और मैं इस बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा से प्रत्याशी के रूप में इस बार आ रहा हूँ। यह भी मेरा परिचय है। सर, वर्तमान में जो ट्रांसफ़र हो रही है सर्कुलर वाली, तो उसको आप किस प्रकार देखते हैं? और अगर अभी आप एमएलसी होते, तो कैसे क्या काम करते? देखिए, अभी जो सरप्लस का ये जो खेल चल रहा है, उस संबंध में हम यदि अब ये हम होते इस तरह की बात तो ये ये दूसरे तरह की बात है इस सब पर, सर, लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं, इतना एमएलसी बात बन जरूर सकते है, हैं। जी। यदि अ, जो भी इस पद पर में हैं या होते, वो तो जिनको शिक्षक चाहेगी वही होंगे, लेकिन यदि मुझे शिक्षकों ने अपना प्रतिनिधि बनाया, मुझे मुझे इस जगह पर पहुंचाया, तो इतना बात जान लीजिए, जो अभी तक शिक्षक जो हैं सो सड़क से लेके और सदन तक, सड़क से लेके और शिक्षा मंत्री, सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री, सभी को हम एकदम लोकतांत्रिक तरीके से हमें अब जो भी हमारे पास ये उसका जो लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करने का काम होता है, वह हम जरूर करते। और अभी भी हम नहीं भी हैं, तब भी हम चाहे इसके लिए हमको धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, या हमको आमरण अनशन अनशन तक करना पड़ेगा, तो हम इस सब के लिए हम तैयार रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जो सर्कुलर शिक्षक हैं और लाखों शिक्षक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम इतना ही कहेंगे, जो कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। सरकार को जिस तरह से, चाहे वो किसी भी पक्ष के विपक्ष के हों या कोई भी शिक्षक हित में काम करने वाले जो भी शिक्षक के नेतृत्व वर्ग के लोग हैं, सभी ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने का काम किया है। सरकार उसके बाद भी यदि सरकार यह इस पर में कोई निर्णय नहीं लेती है, सरप्लस शिक्षकों को प्रताड़ित करने का जो काम है वो बंद नहीं करती है, तो निश्चित रूप से एक बात आप समझ सकते हैं, जो एक संस्कृत विषय है जो सभी विद्यालय में अनिवार्य है, और उस विषय को के एक ही शिक्षक हैं और उनको सरप्लस कर दिया गया है। आश्चर्य की बात नहीं। इसी तरह से जैसे शिक्षक संगीत विषय में हैं, फाइन आर्ट के हैं, डांस के हैं, उनकी स्थिति क्या है? जो उनमें किसी एक शिक्षक को कहा गया है जो ये विद्यालय में रहेंगे, बाकी शिक्षक को सरप्लस करके इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया सर्कुलर की हो रही है, इससे छात्रों को कितनी समस्या आएगी? पठन-पाठन में एक क्या मिनट, समस्या हम आएगी? आपको वहीं आ रहे हैं। हम एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो इतना भी विभाग के जो उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, यह सरकार को यह समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो संगीत के शिक्षक डांस सिखा देंगे और डांस के शिक्षक फाइन आर्ट सिखा देंगे, और संस्कृत और अन्य विषय के जो शिक्षक हैं, मैथमेटिक्स के जो शिक्षक हैं, क्या वो संस्कृत पढ़ा देंगे? आश्चर्य की बात है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो अभी समय है,
सरकार इस पर में इसकी समीक्षा करे और इसकी समीक्षा करके उसके बाद जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ उन शिक्षकों के हित में, उन शिक्षकों के द्वारा उनसे आवेदन लेकर उनको अपने पंचायत में या अपने प्रखंड में जहाँ भी उनको सुविधा हो, आप ट्रांसफ़र ही करना चाहते हैं, तो आप उस विद्यालय में नहीं रख के प्रखंड के उसी प्रखंड के किसी दूसरे विद्यालय में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करके आपने शिक्षकों के साथ भी ये अन्यायपूर्ण रवैया अपना लिया है। और सबसे बड़ी बात है, जो जितने भी बच्चे हैं, हम लोगों को बच्चे के अभिभावक बच्चों से भी संपर्क होता रहता है, बात होती रहती है। सब लोग यही कहते हैं, तो सर चले जाएँगे, अब हम लोगों की पढ़ाई का क्या होगा? एक तरफ जहाँ पूरा शिक्षा व्यवस्था पूरे ढंग की हो गई है और सब बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, सभी अभिभावक अपने बच्चों से प्रसन्न हैं, विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं, जो हम लोगों का के बच्चा को अब कहीं अन्यत्र पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे स्कूल में ही सभी विषय को पढ़ रहे हैं। तब उसके बाद ये स्थानांतरण का बात करके और उसमें भी सरप्लस का ये जो ड्रामा है, उसको जो अभी कर रही है, सरप्लस का जो नाटक उसको करके सरकार शिक्षकों और बच्चों के सभी के साथ, अभिभावकों के साथ, सभी समाज के सभी वर्गों के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये बंद होना चाहिए। सर बिहार में सरप्लस शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा असंतोष फैल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इस संबंध में अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज हम उन सभी शिक्षकों के बारे में स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिन्होंने वर्षों तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, लेकिन इसका फल, इसका जो फल मिला है इन लोगों को, शिक्षकों को, सो सरकार द्वारा सरकार का जो द्वेषपूर्ण रवैया है, उसका शिकार होना पड़ रहा है शिक्षकों को। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो आज ये शिक्षक महसूस कर रहे हैं कि उनको अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए ये सब जो षड्यंत्र है, सो उच्च स्तर पर रचा जा रहा है, जिससे शिक्षकों को सही बात करने का, सही बात उठाने का, अपना बात कहने का उसे मौका दे ही नहीं। इसीलिए ये सब षड्यंत्र सरकार के द्वारा, सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सभी शिक्षकों को, सम्मानित शिक्षकों को, जो अपनी बहुमूल्य समय देकर विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं और वे बच्चे देश के भविष्य को बनाते हैं और देश के लिए काम करते हैं, उन्हीं बच्चों के निर्माता शिक्षक को ही आज शिक्षा विभाग और सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो शिक्षक समाज और देश के भविष्य का निर्माण करता है, यदि शिक्षक ही असुरक्षित और उपेक्षित महसूस करे, तो शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत होगी? और सरकार शिक्षक को इस तरह से यदि प्रताड़ित करती रही, तो वह मानसिक रूप से कैसे ठीक रहेंगे? ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पर मैं सरकार को बहुत निश्चित रूप से इस पर मैं गंभीरता से विचार करनी चाहिए। अब देखिए, सरकार
ये स्थानांतरण का नाम दिया है ऐच्छिक स्थानांतरण। बार-बार कहा जा रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट इस तरह का आ रहा है, जो ये पूर्णतः ऐच्छिक है। इसमें कोई जबरन कोई बात नहीं है। एक वीडियो आता है, उसमें कहा जाता है जो आप लोग पैनिक नहीं होइए, आप लोग परेशान नहीं होइए, आप लोगों के हित को देखकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। और दूसरे तरफ फिर दूसरे ही वीडियो में आता है जो जो शिक्षक अभी अप्लाई नहीं करेंगे तो उनको फिर अभी तो उनके मन अनुकूल जगह पर में उनको मिल सकता है जो इनको ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए कहीं भी जाना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहें। ये धमकी नहीं है तो और क्या है? एक बात बहुत सोचनीय है, जो एक तरफ शिक्षक को ऐच्छिक स्थानांतरण का बात कह के उनको गुमराह करके उनको यह विश्वास दिलाने का काम किया जा रहा है और दूसरे तरफ उनको परेशान करने के लिए सरप्लस जैसा शब्द बनाकर जो आज तक के इतिहास में शिक्षक के स्थानांतरण के इतिहास में सरप्लस शब्द कहीं कभी हुआ ही नहीं था। अधिशेष शिक्षक स्थानांतरण होता था, मानक मंडल के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, मानक मंडल के हिसाब से शिक्षकों का स्थानांतरण होता था, प्रधानाध्यापकों से रिक्ति मांगी जाती थी, रिक्ति के हिसाब से विषयवार शिक्षक की नियुक्ति होती थी और उसका स्थानांतरण उनका भी उनके जो स्थान जिस जगह पर में शिक्षकों की कमी होती थी वहां पर में उनका स्थानांतरण होता था। इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए अभी का जो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा जो ये सरप्लस का जो नीति बनाकर इस तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अब आप एक बात बहुत ही शोचनीय है, जो शिक्षक लंबे समय से एक विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं और उनको वरीयता का लाभ मिलने का बात चल रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया जो आप लोग तुरंत शिक्षा विभाग सभी विद्यालय के जितने भी वरीय शिक्षक हैं उनका नाम आप पदनाम लिखकर उसको तुरंत भेजें और उसके वरीयता सूची का प्रकाशन करें। कहीं-कहीं वरीयता सूची का प्रकाशन भी हो गया। ये प्रक्रिया चल ही रही थी और इधर जो है सो सरप्लस शिक्षकों को का नाम देकर अच्छे शिक्षक बताकर उनको अनाप-शनाप जगह पर जहां-तहां जहां कहीं कोई बात नहीं है, एक तरफ शिक्षकों को पंचायत और प्रखंड में भी कहीं भी काम करने का बात कहा गया था और अभी कहा जा रहा है जो है ऐच्छिक लेकिन उनको प्रखंड छोड़ना ही पड़ेगा, उनको पंचायत छोड़ना ही पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है? ये क्या हो रहा है? शिक्षा विभाग, बिहार सरकार इस पर में इतना भी ध्यान आकृष्ट नहीं ध्यान इनका नहीं जा रहा है, सो आश्चर्य की बात है जो महिला शिक्षिका स्थिति इनका ये हो गया है जो उनके बच्चे हैं, वे अकेले रह करके अपना 9 वर्षों से 10 वर्षों से विभिन्न विद्यालयों में अपना सेवा दे रहे हैं और उनको सरप्लस बता करके यहाँ से कहीं अन्यत्र भेजने की बात की जा रही है और शिक्षा विभाग द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा जबरन उनको यहाँ से
कहीं अन्यत्र भेजे जाने की बात कही जा रहा है। आप एक तरफ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं और एक तरफ पढ़ी लिखी महिला शिक्षिकाओं के साथ जो ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, मैं इसकी माने घोर निंदा करता हूं और साथ ही सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब ऐसे शिक्षक जो अपनी वरीयता के लिए प्रतीक्षारत हैं, उनको वरीयता का निर्धारण करके उनको 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे का जो वेतन है उसको देने का मैं मांग करता हूं। साथ ही मैं यह भी मांग करता हूं कि जो शिक्षक लगभग 5 साल पहले तक अभी अवकाश ग्रहण कर चुके हैं या शिक्षा में रहते हुए उनकी वो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया, ऐसे सभी शिक्षकों को जो ग्रेच्युटी का लाभ तो एकदम निश्चित रूप से मिले और उनको पेंशन की व्यवस्था बिहार सरकार करे और कम से कम वेतनमान निश्चित हो जाने के बाद सप्तम वेतन का जो उनका लाभ है वह देने का काम करे और सप्तम वेतन देने के बाद ही उनके अष्टम वेतन का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। तो हम समझते हैं कि सरकार इन ज्वलंत जो समस्याएं हैं उनको उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए शिक्षक को परेशान करने का विभिन्न तरह से उसको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जो एकदम निंदनीय है। एक तरफ सरकार जो भी काम शिक्षकों को कहता है, शिक्षक कोई इस पर मैं कुछ नहीं, उस पर मैं उसका विरोध करते हुए कोई भी इधर उधर की बात करती है, सब काम शिक्षक कर देते हैं और जब लाभ की बात होती है तो शिक्षकों को उस लाभ से वंचित रखा जाता है। मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो सरकार कम से कम ये जो स्थानांतरण का जो अभी प्रक्रिया चल रहा है इस पर अविलंब रोक लगाए और पहले इस संबंध में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए उस संबंध में एक स्पष्ट नीति तैयार करे। पहले से जो पूर्व से जो स्थानांतरण की नीति आ रही है उस नीति पर मैं भी ध्यान देते हुए और उस पर मैं सरकार अब वर्तमान में जो सरकार चाहती है सभी को उसको स्पष्ट करते हुए तब स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करने का काम किया जाए, अन्यथा तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। जो स्थिति अभी शिक्षकों की बन गई है, कोई शिक्षक इतना दबाव में पड़े हुए हैं जो उनको डॉक्टरी इलाज की जरूरत पड़ रही है, किसी को 2-2 दिन तक नींद नहीं आ रहा है, कोई परेशान है जो अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं। सबसे तो आश्चर्य की बात है जो महिला शिक्षिका, दिव्यांग और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका भी ख्याल नहीं रखा गया है और उन लोगों को भी सरप्लस कर दिया गया है। ये आश्चर्य की बात है और इस पर मैं हम सरकार से इस पर मैं पुनः समीक्षा करने की बात मांग करते हैं और हम कहना चाहते हैं जो ऐसे शिक्षक हमारे पास सभी का जो जिस विद्यालय में वो पदस्थापित हैं, जिस कारण से वो पदस्थापित उनको किया गया है, इससे पूर्व वाला जो स्थानांतरण हुआ था ऐसे शिक्षकों को भी सरप्लस कर दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है। हम पुनः एक बार सरकार से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे शिक्षकों को जब उनका पूरी पारदर्शिता के साथ उनके बारे में यह जानकारी प्राप्त हो जाए, जो नहीं अब इनका स्थानांतरण इनकी इच्छा के अनुसार अमुक पंचायत में अमुक प्रखंड में किया जा सकता है, तो उनसे आवेदन लेकर उनका स्थानांतरण
करने का जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने का काम किया जाए, यही हमारा मांग है। और साथ ही हम सभी शिक्षक बंधुओं से भी अपील करते हैं कि जब तक हम लोगों का धैर्य काम कर रहा है, हम लोग निश्चित रूप से जो भी शिक्षा विभाग का काम है, शिक्षा विभाग का जो ये हम लोगों के जो माने उसका जो ये मिलता है, उसके अनुसार हम लोग उस पर में ध्यान रखें और विद्यालय में आकर के हम लोग नियमित रूप से अपना जो पठन-पाठन का काम है, वह हम लोग करते रहें। साथ ही मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों को विरोध करने के लिए हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है और हम लोगों के साथ पूरे बिहार के सभी शिक्षकों के साथ सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी समुदाय के लोग हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों का जो लड़ाई हुआ है इससे पहले भी, उसमें सभी का सहयोग हमें मिला है और हम सभी समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों से और सभी तरह के लोगों से यह अपील करते हैं, जो वह शिक्षकों पर में हो रहे इस अत्याचार का विरोध का करें और अब सभी समाज के लोग हम लोगों का साथ दें और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग सरकार के ऐसे जो विरोधपूर्ण, द्वेषपूर्ण रवैया है उसका हम लोग विरोध करने के लिए तैयार रहें और जब तक हम लोगों का सभी मांगे पूरा नहीं होता है, तब तक हम लोग अपना लड़ाई जारी रखेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और ये शिक्षकों को ज़रूर हम कहना चाहता हूँ, जो कोई भी चिंता नहीं करें, समय आने पर सबका जवाब मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा। शिक्षकों के साथ आज तक शिक्षकों को जो भी सरकार उपेक्षित किया है, परेशान किया है, उसका परिणाम है जो उसको सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। इसके लिए सरकार को इस पर में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो जिसका मान आज तक पूरे समय में जब से यह इस सृष्टि है, जब से यह समाज है, तब से चला आ रहा है, उस शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करें और शिक्षकों को सम्मान के साथ उनके मांगों पर विचार करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को धन्यवाद।